अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को शाम कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर का ये एनर्जी क्या चीज है। तो एनर्जी का अगर हम डेफिनेशन देखें इसके मुताबिक द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी एक जिस्म की जो काम करने की सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब ये जो एनर्जी होती है तो इसको हम ना कि किस किस काम में ना कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ जानदार इसे ना कि मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंसान की बात करें तो वो इसे चलने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करता है, वो सांस लेने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है, उसे खाने के लिए, उसे फिर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, मतलब हर काम करने के लिए उसे ना एनर्जी की जरूरत है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें जो हमारे पास जानवर होते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें तो इन्होंने दौड़ना होता है, इन्होंने भी खाना होता है, इन्होंने भी अब सांस लेनी होती है। तो इन सब कामों के लिए इन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट अगर हम पौधे देखें तो पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए ना कि एनर्जी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर परिंदों को, तो परिंदों को भी उड़ने के लिए, खाने के लिए, सांस लेने के लिए, हर काम के लिए परिंदों को भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब हम ना कि एनर्जी को समझने के बाद तो हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होती है कि एक जानदार से दूसरे जानदार में या फिर एक जगह से दूसरी जगह उसका फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जानदार होते हैं उन्हें ना कि खुराक की जरूरत होती है कि मसलन के जो वो एनर्जी जिसकी हम पीछे बात करके आए हैं कि उन्हें हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो ये एनर्जी अपनी ना खुराक से हासिल करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो अब ये फूड कहाँ से आती है, क्योंकि ये चलो हमने एनर्जी का तो पता लगा लिया कि ये फूड से आती है, लेकिन ये फूड कहाँ से आएंगी। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज समझे कि जो हमारे पास सूरज है ना वो हमारी जमीन पर एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है, यानी कि एनर्जी जो कि सूरज से हमारे पास लाइट की फॉर्म में आती है, तो ये एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया हमारे पास सूरज ही है। तो यहाँ से आगे काम शुरू होना होता है। अब ये सूरज की जो रेज आती हैं इनको ना जो पौधे हैं वो इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो यही जो खुराक होती है वो आगे तमाम जानदार, उनमें इंसान आ जाएंगे, परिंदे आ जाएंगे, उनमें जानवर आ जाएंगे, इन सब ने इस्तेमाल करनी होती है। यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है वो यहाँ से हमारे पास सूरज से शुरू होता है और सूरज की जो रोशनी जो एनर्जी यानी कि लाइट रेज की फॉर्म में आती है उनको ना कि ये जो हमारे पास दरख्त हैं, जो मुख्तलिफ पौधे हैं, उन्हें ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करने के बाद अपनी खुराक बनाते हैं। यही जो खुराक है आगे वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे जाती है वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो क्योंकि पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास ना क्या आता है हर्बीवोर्स, हम ना के ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक के लिए डायरेक्ट पौधों पर इंतजार करते हैं। यहाँ पे अब एक और चीज जो है वो ध्यान में रखने वाली है कि जो जितने भी जानदार है ना पौधों के अलावा, क्योंकि पौधे तो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं ना, तो जितने भी इनके अलावा जानदार बचेंगे उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी खुराक के लिए पौधों पर ही इंहिसार करना होता है। जैसे हम ये इस जानवर की मिसाल लेते हैं बकरी, ये अपनी खुराक के लिए पौधे डायरेक्ट पौधे ही खाएगी, यानी कि चारा खाएगी। चारा क्या है, पौधे हैं। तो इस तरह से इन्हें ना हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक डायरेक्ट पौधों को खाकर हासिल करते हैं उन्हें हम ना हर्बीवोर्स कहते हैं। और ये सिर्फ पौधों के अलावा और कोई चीज नहीं खाएंगे, यानी गोश्त वगैरह ये नहीं खाएंगे, इसलिए हम ना इन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स के बाद हमारे पास ना कि दूसरी तरह के जानदार आते हैं जो कि ना अपनी खुराक के लिए पौधे नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या करना है कि हर्बीवोर्स यानी कि जो जानदार अपनी खुराक के लिए पौधों पर इंहिसार कर रहे हैं तो ये उन्हें खा जाते हैं। तो अब इनको हम कहेंगे कार्निवोर्स। तो ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक बकरी थी,
ये डायरेक्ट ये हर्बीवोर्स थी और ये डायरेक्ट अपनी खुराक के लिए पौधों पर निसार कर रही थी। लेकिन ये हमारे पास जो चीता है, अब इसने क्या किया कि इसने अपनी खुराक के लिए डायरेक्ट पौधों पे तो निसार नहीं किया, लेकिन ये अपनी खुराक के लिए हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, यानी कि इनको खा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनडायरेक्ट वे में पौधों पर ही इंतजार करें, क्योंकि अगर बकरी पौधे नहीं खाएगी तो वो मसलन के इसके लिए गोश्त कहाँ से पैदा कर सकती है कि उसकी अपनी खुराक ही पैदा नहीं होगी, तो फिर इसकी वो खुराक कैसे बन सकती है। अब नेक्स्ट तीसरी किस्म की हमारे पास आती है, इसमें वो है कि ऐसे हमारे पास जानवर या फिर उनमें इंसान भी आ जाते हैं जो अपनी खुराक के लिए, एक तो है कि पौधे भी खाते हैं और दूसरा है कि गोश्त भी खाते हैं। तो उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स, यानी कि ओमनीवोर हमारे पास ऐसे जानवर आ जाएंगे जो अपनी खुराक के लिए पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। जैसे हम इंसान की मिसाल लेते हैं, ये बच्चा एक बर्गर खा रहा है, तो इस बर्गर में ही अगर हम देखें तो सब्जी भी यूज हुई है और दूसरा इसमें ना कि गोश्त भी यूज हुआ है, यानी कि इसने गोश्त भी खाया और पौधे भी डायरेक्ट खाए। तो इस तरह के जानदार जो अपनी खुराक के लिए पौधे भी खाएंगे और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाएंगे, उन्हें हम ना ओमनीवोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ना कि सिलसिला रुकता नहीं है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो कि यहाँ से सूरज से शुरू हुआ था वो आगे नेक्स्ट ना के डीकम्पोजर पे जाकर खत्म होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि जो भी जानदार इस दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन तो खत्म होना है। अब एनर्जी जो सूरज ने दी थी वो पौधों ने इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाई। अब पौधों से मुख्तलिफ जानदारों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वही खुराक में ट्रांसफर होगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना कि अपनी शक्ल तब्दील करती है, वो बिल्कुल ना खत्म नहीं होती है। तो आप भी देखें ये सूरज की जो रोशनी थी, लाइट रेज, ये ना कि एनर्जी की एक फॉर्म होती है, वो चेंज हुई, इसमें पौधों की खुराक की शक्ल में ना कि चेंज होगी। वही खुराक फिर मुख्तलिफ जानवरों ने और इंसानों ने खाई, यानी कि इसकी जो शक्ल है ना वो यहाँ से चेंज हुई, यहाँ पे गई, या फिर इंसानों की खुराक की फॉर्म में गई, या फिर ये कार्निवोर्स की फॉर्म में गई। तो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। अब ये जो एनर्जी है स्टोर होने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास पौधे होते हैं, अब ये सारी एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं कर देते। अब फॉर एग्जाम्पल पौधे हैं, इनकी शाखें टूट जाती हैं, तो वो जो टूट जाती हैं और शाखें गल सड़ जाती हैं, तो वो अब हम दूसरे जो मसलन के हर्बीवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्या हो जाएगा, वो उनको ना उनमें डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि डीकम्पोजर्स उनको ना कि डीकम्पोज यानी वो होते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनको ना सिंपल फॉर्म में तब्दील करके जो उनमें एनर्जी स्टोर होती है वो भी ना कि हीट की फॉर्म में दोबारा माहौल में शामिल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोर्स हैं वो सारे तो अब ये कार्निवोर्स नहीं खाएंगे, उनमें से कुछ हर्बीवोर्स में मरना भी होता है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से डीकम्पोज हो जाएंगे। नेक्स्ट यही हाल हमारे पास कार्निवोर्स का है, तो इन्होंने भी डीकम्पोज हो जाना है, और इंसानों का भी बिल्कुल यही हाल है कि उन्होंने भी डीकम्पोज होना है। यानी कि एनर्जी का फ्लो यहाँ से शुरू हुआ था, मसलन के पौधों ने जो लाइट रेज ली थी वो सूरज की रोशनी की फॉर्म में थी, माहौल में मौजूद थी, और उन्होंने लेके अपनी खुराक बनाई। खुराक बनाने के बाद ये मुख्तलिफ प्रोसेस से होती हुई एंड पे जो डीकम्पोजर हैं वो वही जो खुराक जो इन्होंने अपनी बॉडीज में स्टोर की होगी उनको दोबारा से हीट एनर्जी की फॉर्म में ना हमारे माहौल में शामिल कर देता है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो जो कि सन से या फिर प्रोड्यूसर से शुरू होता है तो वो एंड पे जाकर डीकम्पोजर पे खत्म हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।